है तो हम लोग का दो ही त्यौहार है। बाकी जो मुहर्रम जो इसको मुहर्रमुल हराम कहा गया है, हराम के माने एक महीना आता है उसको कहते हैं, लेकिन मुहर्रम जो है ये हमारे मजहब रिलीजन में ये जायज नहीं है, क्योंकि मुहर्रम जो है इसमें लोग किसी का ना दुश्मनी होता है तो उसको मार भी दिया जाता है, सर फोड़ दिया जाता है। ये 30 रोजे के बाद जो है हमारे मजहब में एक ऐसा त्यौहार, एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे ईद उल फित्र कहते हैं, ये यानी फितरा वाली ईद। तो आपने कहा 30 जबकि 30 रमजान 30 रोजा जब हम पूरा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कोई खुशी एक पर्व जो बोलते हो, बहुत ही खुशी का एक त्यौहार है जिसमें खुशी झलकती है। इसमें हिंदू भाई और बहुत बड़े उलमा ने फरमाते हैं कि इसमें अगर कोई हिंदू मेरे यहाँ आ जाए तो उसको मैं बहुत खुशी के साथ बैठाते हैं और सवई खिलाते। इसमें सवई आम है ये, और गरीब मिस्किनों को भी इसमें बहुत ही दर्जा दिया गया है। तो 30 रोजा एक साल में 12 महीने होते तो उसमें 30 रोजा होता है। रमजान का महीना उससे बहुत पवित्र और पाको शफाफ कहा गया है। इसमें 30 रोजा रखने के बाद वो ईद उल फित्र आता है जिसमें हम सब मिलकर ईद उल फित्र अदा करते हैं और उसके बाद से सब गले मिलते हैं और उसके बाद से सबको खुशी से बुलाते हैं और सभी खिलाते हैं। जी, ये बहुत ही खुशी का त्यौहार है। तो ये ईद के जो महीने, अभी ईद जो गया, इसके बारे में लोगों का क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इसमें लोगों का संदेश मैं ये देना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, एक साक्षर हूँ, तो मैं खास तौर से, मेरे मुसलमान भाई तो इसको जानते ही हैं, मैं खास तौर से विशेष तौर से मैं हिंदू भाई को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप मेरे यहाँ आइए, आपका पुरजोर इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। इसमें कोई मैं त्रुटि नहीं करूंगा। और खास तौर से मैं हिंदू भाई के ही साथ में पढ़ा लिखा, और मेरे घर पे भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, उनको सभी खिलाते हैं, वो भी गले मिलते हैं और वो भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि सच में इन लोग का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सिर्फ खुशी झलकता है। अगर इसे हम सही में इस पर रोशनी डाले, प्रकाश डाले, तो ये भाईचारे और मोहब्बत का एक पैगाम देता है। इसलिए ईद उल अज़हा में हम लोग को भी साथ आने चाहिए, क्योंकि ये देश जो है एक डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्रिक, यहाँ सब आजाद है, फ्रीडम है। इसलिए मैं भी आज आजाद हूं, इसलिए आपके सामने बोलने का मौका मिला, बोलने का अवसर मिला, तो मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। एक और मेरी 4 पंक्ति है कि दायरे में समट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, दायरे में समट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है, दायरा में समट। इसलिए मनाई जाती है कि हमारे इस्लामिक रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग का 2 ही त्यौहार है। बाकी जो मुहर्रम जो इसको मुहर्रमुल हराम कहा गया है, हराम के माने एक महीना आता है उसको कहते हैं, लेकिन मुहर्रम जो है ये हमारे मजहब रिलीजन में ये जायज नहीं है, क्योंकि मुहर्रम जो है इसमें लोग किसी का ना दुश्मनी होता है तो उसको मार भी दिया जाता है, सर फोड़ दिया जाता है। तो मुसलमान में आप ये गौर फिक्र करेंगे, इस पे आप प्रकाश डालेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम है जो मुहर्रम खेलते नहीं है,
लेकिन आजकल आदमी पढ़ते नहीं है, इस पे गौर फिक्र नहीं करते, प्रकाश नहीं डालते, बोलते कि मुसलमान तो मुहर्रम खेलता है, लेकिन मुसलमान मुहर्रम को हराम कहा गया है। मुसलमान के त्यौहार में इस्लामिक रूल्स के हिसाब से मुहर्रम का इसमें दूर दूर तक कहीं इसका कोई पता और कोई निशान नहीं है, डिस्क्राइब नहीं किया, वर्णन नहीं किया गया इसका। और ईद इसलिए मनाया जाता है कि हमारे लिए मजहब के हिसाब से दो ही त्यौहार दिया गया है, एक ईद उल फित्र जिसको ईद कहते हैं, एक ईद उल अजहा जिसमें ईद उल अजहा जिसमें खस्सी उस्सी कटते हैं और उसको कहते हैं ईद उल अजहा। अजहा के माने तो कुर्बानी, जो कुर्बानी होता है। तो यही दो हमारे परवरदिगार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे आखिरी पैगंबर थे और खुदा पाक की तरफ से यही दो त्यौहार जो है हम लोग को मनाने का अधिकार है और इस्लामिक रूल्स में दिया गया है, इसलिए इसे मनाया जाता है।